मैं अमित शर्मा आज आपके समक्ष निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9 के अध्याय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में सर्वप्रथम हम समझने का प्रयास करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है। निर्देशांक ज्यामिति हमें बीजगणित का उपयोग कर आकृतियों की ज्यामिति को समझने में सहायता करता है। कोई भी बिंदु किसी कार्तीय तल पर यानी कि किसी तल पर कहां पर स्थित है, उस बिंदु की वास्तविक स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं और अन्य ज्यामितीय आकृतियों के विषय में भी जानकारी ले सकते हैं। यही कारण है कि निर्देशांक ज्यामिति का भौतिकी, इंजीनियरिंग, समुद्री परिवहन, भूकंप शास्त्र आदि में व्यापक उपयोग होता है। इसके लिए हमको सबसे पहले यह जानना होगा कि निर्देशांक क्या होते हैं। निर्देशांक अक्षों का एक समूह है जो हमें एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के योग्य बनाता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक यानी कि x कोऑर्डिनेट कहलाता है तथा किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक यानी कि y कोऑर्डिनेट कहलाता है। निर्देशांक के प्रारूप x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x और 0 के रूप के होते हैं तथा y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक y और 0 के रूप के होते हैं। x निर्देशांक को भुज तथा y निर्देशांक को कोटि भी कहा जाता है। निर्देशांकों के जो चिन्ह होते हैं, यदि x अक्ष से ऊपर के निर्देशांक हैं तो वो धनात्मक होते हैं तथा x अक्ष से नीचे के निर्देशांक ऋणात्मक माने जाते हैं। उसी प्रकार y अक्ष से दाहिने के निर्देशांक धनात्मक तथा y अक्ष से बाएं के निर्देशांक ऋणात्मक माने जाते हैं। आइए हमने अभी तक जो डिस्कस किया इसको हम एक ग्राफ पेपर की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। यदि यह एक कार्तीय तल है जिस पर किसी बिंदु, माना यह एक बिंदु है जिस बिंदु की स्थिति हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कार्तीय तल पर एक क्षैतिज रेखा जिसको x अक्ष कहते हैं वह खींचेंगे और एक ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको y अक्ष कहते हैं वह खींचेंगे। x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वह मूल बिंदु होता है जिसको हम O से दर्शाते हैं। यहां पर जो निर्देशांक होंगे वो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, यानी कि यहां पर x भी 0 होता है, यानी कि भुज भी 0 है और कोटि भी 0 होता है। हमको इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, माना हमने इसको नाम दे दिया ए बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक उचित पैमाना लेकर x अक्ष पर हम जो है 1 2 3 4 5 और 6, इसी तरह से y अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमको ए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हम देखेंगे कि इसकी x अक्ष पर ये कहां पर स्थित है 4 इकाई और y पर जो है ये है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इकाई। यानी कि इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो इसका भुज 4 होगा और कोटि भी 5 होगी, कोटि 5 होगी। इस प्रकार इसके जो निर्देशांक होंगे वो 4 और 5 होंगे। x अक्ष और y अक्ष इस कार्तीय तल को 4 भागों में बांटते हैं, इनको चतुर्थांश कहा जाता है। ये वाला जो होता है इसको प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, यह द्वितीय चतुर्थांश होगा, यह तृतीय चतुर्थांश होगा और ये चतुर्थ चतुर्थांश होगा। अब हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि निर्देशांकों के चिन्ह, तो हमने देखा कि इसमें x अक्ष पर अगर हम मूल बिंदु से दाहिनी ओर जा रहे हैं तो
जो निर्देशांक होते हैं वो धनात्मक होते हैं और y अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर निर्देशांक धनात्मक होते हैं। इसी प्रकार अगर हम मूल बिंदु से बाईं ओर चलेंगे तो यहां पर जो निर्देशांक होंगे ये ऋणात्मक होंगे, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, इसी प्रकार से ऋण 5, ऋण 6। और अगर हम मूल बिंदु से नीचे की ओर जाएंगे तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, इस प्रकार से होंगे। तो हम देखते हैं कि किस चतुर्थांश में कौन से निर्देशांक वाले बिंदु आएंगे। तो हम प्रथम चतुर्थांश की अगर बात कर रहे हैं तो यहां पर जो भुज है वह भी धनात्मक होगा और कोटि भी धनात्मक होगी, यानी कि जिन बिंदुओं के निर्देशांक धन धन होंगे वह प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो यहां पर भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक, यानी कि यहां पर ऋण और धन इस प्रकार के जो निर्देशांक होंगे जिन बिंदुओं के, वह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे। तृतीय चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक और कोटि भी ऋणात्मक, यानी कि जहां जिनके जो निर्देशांक होंगे वो ऋण ऋण होंगे वह तृतीय चतुर्थांश में आएंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश में आएंगे जिनकी भुज धनात्मक होगा लेकिन कोटि ऋणात्मक होगी, यानी कि धन और ऋण। ये जो बिंदु होंगे जिनके निर्देशांक भुज जो इनका धनात्मक होगा और कोटि ऋणात्मक होगी, वो चतुर्थ चतुर्थांश में आएंगे। अब हम इस पाठ पर आधारित कुछ अन्य प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले हम जो है प्रश्न संख्या 1 लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित हैं। इसको हल करते हैं। इसका पहला बिंदु है 3 और ऋण 2। अब देखिए यह किस चतुर्थांश में होगा। इसमें भुज धनात्मक है और कोटि ऋणात्मक है। तो भुज धनात्मक किधर होता है, हम मूल बिंदु से जब किस तरफ रहते हैं, दाहिनी ओर रहते हैं। और कोटि ऋणात्मक यानी कि मूल बिंदु से और नीचे की ओर, यानी कि एक्स अक्ष से नीचे की ओर। तो यह जो होगा यह किसमें होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। इसी प्रकार जो दूसरा है 17 और ऋण 30, इसमें भी देखिए भुज धनात्मक है और कोटि ऋणात्मक है, तो यह भी चतुर्थ में होगा। तीसरा है आपके पास ऋण 2 और 5, ऋण 2 और 5, इसमें जो भुज है वो ऋणात्मक है और कोटि धनात्मक है, यानी कि यह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इसके पास चौथा हमारे पास है ऋण 50 ऋण 20, इसमें दोनों ऋणात्मक हैं इसलिए यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित होंगे। 10 और 100 दोनों धनात्मक हैं इसलिए ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित होंगे। और लास्ट है छठा -81 और 80, यानी कि भुज जो है वो ऋणात्मक है और कोटि धनात्मक है, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अब हम इससे अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 भी इसी प्रकार का प्रश्न है जिसमें हमें जो है यह ज्ञात करना है कि यह जो दिए हुए बिंदु हैं यह किस अक्ष पर स्थित हैं। अभी हमने जो प्रश्न किया इसमें हमने चतुर्थांश याद किया कि किस चतुर्थांश में है और इसमें हमने दिखाना है कि यह किस अक्ष में है। तो पहला जो है हमारे पास है वो 11 और 0। देखिए यहाँ पर भुज जो है वो दिया हुआ है 11 और कोटि जो है वो 0 है, यानी कि यह जो बिंदु होगा ये एक्स अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा है -11 और 0। इसको अगर हम ग्राफ पेपर पर
इसको ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि यह भी एक्स अक्ष पर ही स्थित होगा। कि हमें इसमें चिन्हों को नहीं देखना है। अगर चिन्ह जो है इसका चिन्ह धनात्मक है, इसका ऋणात्मक है, लेकिन ये दोनों के दोनों जो है एक्स अक्ष पर ही होंगे। केवल इनकी स्थिति मूल बिंदु से बाईं ओर और दाहिनी ओर इतना इसमें अंतर आएगा। तीसरा है 0 और 14। तो इसमें देखिए भुज 0 हो गया और कोटि 14 है, तो ये y अक्ष पर स्थित होगा। और चौथा प्रश्न है हमारे पास 0 और -100। इसमें देखिए ये भुज 0 है, कोटि -100 है, तो यह y अक्ष पर स्थित होगा। इसके बाद हम जो है इस प्रकार के प्रश्नों को करेंगे जिनमें हम ग्राफ पेपर का प्रयोग करें। यह एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, जिसमें हमें जो है अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। x-2 y 3, x-1 y 4, x0 y -1.5, x1 y 3, x3 y -1। तो हमने यहां पर ग्राफ ये खींचा हुआ है। इसमें पहला बिंदु -2 और 3, तो -2 और 3 धनात्मक, यानी कि ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है और इस बिंदु की स्थिति यह होगी -2 और 3। यह है -1 और 4, तो -1 और कोटि 4, ये बिंदु यहां पर स्थित होगा -1 और 4। इसी प्रकार से तीसरा 0 और -1.5, तो 0 ये है और इसमें -1.5 है, तो -1 और 0.5, यानी कि -1 और -2 के बीच का। इन दोनों के बीच में 10 खाने हैं, तो 10 खानों से बीचवां खाना, यानी कि यहां पर जो 5वां खाना है ये, तो ये हो गया हमारे पास 0 और -1.5। यहां पर देखिए ये भी आप ध्यान रखिए कि ये किस में स्थित है, ये y अक्ष पर स्थित है। 1 और 3 दोनों धनात्मक हैं, 1 और 3 ये बिंदु यहां पर स्थित होगा। लास्ट है 3 ऋण 1, तो 3 और ऋण 1, यानी कि यह जो बिंदु है यह कहां स्थित है, ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। इस प्रकार से यह प्रश्न भी हो गया। अब हम इसमें ग्राफ पेपर से संबंधित एक और प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 4 3 ऋण 1 ऋण 1 0 1 2 और ऋण 3 ऋण 2 स्थित हैं? कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण कर अपने उत्तर स्थापित कीजिए। तो आप इस प्रश्न को जब करेंगे तो इसमें आपको इसको कार्तीय तल पर भी दिखाना है और साथ ही साथ आपको इसको लिखना भी है कि यह किस अक्ष पर या किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहां पर हम केवल इसको कार्तीय तल पर जो है प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका स्थान निर्धारण कर रहे हैं और आपको हम बता देंगे कि यह किस अक्ष पर या किस चतुर्थांश पर स्थित है, वह आपने अपनी कॉपी पर लिखना भी है। तो देखिए पहला बिंदु है -2 और 4, तो -2 और 4 ये बिंदु की जो स्थिति है वह यह है। तो आप क्या लिखेंगे कि यह बिंदु -2 और 4 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। 3 ऋण 1 3 और ऋण 1 यह बिंदु यहां पर स्थित है। तो आप क्या लिखेंगे कि यह बिंदु 3 ऋण 1 चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। -1 और 0, तो -1 और 0 यह बिंदु यहां पर स्थित है। तो बताइए यहां पर यह, इसमें हम क्या लिखेंगे, ये x अक्ष पर स्थित है, ठीक है। इसी प्रकार 1 और 2 1 और 2 इस बिंदु का निर्धारण जो है यहां पर है 1 2। तो इसको हम लिखेंगे कि 1 और 2 जो बिंदु है जिसका निर्देशांक 1 2 है वह प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। -3 -2, तो -3 -2
यहां पर यह बिंदु है -3 -2, तो यह जो बिंदु है यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। इस प्रकार ये प्रश्न भी हमारा हल हो गया है। आपके पास कक्षा 9 में जो प्रश्न है वह केवल इसी प्रकार के हैं कि किसी बिंदु की स्थिति, उसके वह किस चतुर्थांश में स्थित होंगे और उन्हें कार्तीय तल पर हम किस प्रकार से जो है निरूपित करेंगे या उनका स्थान निर्धारण हम कार्तीय तल पर किस प्रकार से करेंगे। इसके बाद एक प्रश्न आपके लिए यह गृह कार्य के रूप में है। यहां पर आपको एक आकृति दी गई है। इस आकृति को देखकर आपने जो है बी के निर्देशांक लिखने हैं। बी, ये जो बिंदु है बी, इसके निर्देशांक क्या होंगे? सी के निर्देशांक क्या होंगे? ये सी बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या होंगे? -3 -5 द्वारा किस बिंदु को पहचाना गया है? 2 ऋण 4 द्वारा कौन सा बिंदु दिखाया गया है? डी, ये जो डी है इसका भुज क्या है? बिंदु एच की कोटि क्या है? ठीक है, बिंदु एल के निर्देशांक क्या हैं? बिंदु एम के निर्देशांक क्या हैं? यह सब आपको अपने गृह कार्य में करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।